मेरी गाड़ी गन पॉइंट पे छीनी गई। दो आईओ डीआईओ दोनों ने जो है रिश्वत ले ली उनसे, मेरी गाड़ी बरामद नहीं करवाई। से हम ऑफिस से बाहर निकले तो वो दोनों पुलिस वाले फिर मुझे धमकियां देने लगे कि आप हमारा क्या कर लोगे, ये वो, हमारी बहुत बड़ी पहुंच है। अस्सलाम वालेकुम, ये है कराची प्रेस क्लब और कराची प्रेस क्लब के सामने ये मोटरसाइकिल पिछले 5 दिन से यहाँ पर आते जाते मैं देखता हूँ। और इस पे वजीर आजम साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ साहबा की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। और इसमें एक तहरीर लिखी हुई थी जो आते जाते मैं देखता हूँ तो मैं सोच रहा था कि मैं आपको दिखाऊं। इसमें लिखा हुआ कि मेरी गाड़ी गन पॉइंट पर छीनी गई और मेरे केस को कमजोर करके डाकू को रिलीफ दिया जा रहा है। डाकू पकड़े गए हैं जिन्होंने डाकू से गाड़ी खरीदी है, वो मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं कराची टू इस्लामाबाद मोटरसाइकिल पर लॉन्ग मार्च करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे वहां इंसाफ जरूर मिलेगा। और इन्होंने अपनी गाड़ी का नंबर भी दिया हुआ है। और ये नौजवान पिछले कई रोज से कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है अपने बिस्तर और मोटरसाइकिल के साथ एहतजाज कर रहे हैं। और इस तरफ जो है वो सूबाई गवर्नमेंट को भी इन्होंने मुखातिब किया है। उन्होंने कहा है कि मैं आप लोगों का वोटर हूँ, आपका जियाला हूँ, मगर आप लोगों से नाउमीद होकर पंजाब गवर्नमेंट से मदद मांगने को तैयार हूं और मदद मांगने जा रहा हूं। ये और तस्वीरें भी हैं। और ये ऊपर जो है वो बुरादरी शाह साहब, बिलावल साहबा, बिलावल भुट्टू साहब और इसके अलावा जो है वो आसफा साहबा और फरियाल तालपुर साहबा की तस्वीर भी लगी हुई है। और इस तरफ ये मरीम नवाज साहबा की, वजीर आला पंजाब की, और उसके अलावा उनका नीचे नाम और तस्वीर। और इस तरह फिर उनकी गाड़ी पे लिखा हुआ है। ये गाड़ी ट्रेवल करके कहाँ से लाए हैं और क्या है। और ये आर्मी चीफ की लिखा हुआ है, पाकिस्तान के सिपह सलार हाफिज आसिम मुनीर साहब, और आपको हाफिज होने का वास्ता मुझे इंसाफ दिलाएं। ये आर्मी चीफ को भी इन्होंने मुखातिब किया है। और ये डिटेल लिखी है जिसमें लिखा हुआ है डीआईओ नवीद तनोली उनका नाम है, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ और उनका नाम और उनकी तस्वीर। इसके अलावा ये करप्ट रिश्वतखोर पुलिस अफसर जिन्होंने भारी रिश्वत लेकर मेरी गाड़ी डाकू के हवाले कर दी, इनका ताल्लुक AVLC पुलिस कुरंगी नंबर 4 थाने से है, यानी कि कराची में ही है। और इन दोनों मुल्जमान, जिसमें मुल्जिम का नाम इन्होंने लिखा है मुल्जिम सजाद, मुल्जिम इरशाद, और इन दोनों मुल्जमान ने मेरी गाड़ी 2 लाख में खरीदी है और आगे 4 लाख रुपए में फरोख्त कर दी। अब गाड़ी फरोख्त की, गाड़ी चीनी और गाड़ी के मुतालिक इन्होंने जो कुछ कहा है वो इनसे मजीद जानते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? सर मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। वाहिद भाई, आपने एक तरफ लिखते हैं कि गाड़ी डाकू ने छीनी या डाकू से पुलिस ने रिकवर की और उसके बाद फिर आगे 5 लाख में बेच दी, उस तरफ लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। तो ये मुद्दा है क्या, तनाजा क्या है, आप क्या चाह रहे हैं? सर मेरी गाड़ी गन पॉइंट पे छीनी गई। कहाँ पर? मेरी गाड़ी छीनने के 3 दिन के बाद फिर वही डाकू दूसरी गाड़ी उठा रहे थे किसी और की, उसमें वो पकड़े गए। कहाँ से, किस इलाके से छीनी गई थी? ये मुबीना टाउन के हदूद में वो डकैती कर रहे थे, वहां पकड़े गए। मेरी गाड़ी गोदाम चौरंगी से छीनी थी। ठीक है। फिर इन्होंने हमें बुलाया, हमने उसको पहचाना कि भाई ये हमारा डाकू है। डाकू ने नाम दिया कि मैंने इंसजाद होटल वाले का, जिसकी तस्वीर लगी हुई है, इसको हमने 2 लाख में सेल कर दी। इन्होंने आगे हब चौकी में एक मोइन मक्सी है बंदा, उसको 4,90,000 में फरोख्त कर दिया। अभी मैं पुलिस जो है उन्होंने 2 आईओ डीआईओ दोनों ने जो है रिश्वत ले ली उनसे, मेरी गाड़ी बरामद नहीं करवाई। अभी मैं 5 दिन से प्रेस क्लब बैठा हूं, मगर ये आप लोगों की हिम्मत से, आप लोगों के मोहब्बत से, और आप लोगों ने आप मेरा आवाज उठाया है, उसके बाद मुझे जो है ना 13 तारीख को SP AVLC खालिद मुस्तफा कुरैशी साहब ने बुलाया था, और उन्होंने दोनों इन पुलिस वालों को भी बुलाया था, और उन्होंने मुझे 10 दिन में गाड़ी रिकवर कराने की तसल्ली दी है कि 10 दिन में गाड़ी रिकवर करा के दूंगा। मगर जैसे हम ऑफिस से बाहर निकले तो वो दोनों पुलिस वाले फिर मुझे धमकियां देने लगे कि आप हमारा क्या कर लोगे, ये वो, हमारी बहुत बड़ी पहुंच है। यहाँ से मैंने 100 अभी मेरी दरखास्तें कंप्लीट हो गई हैं, मैंने सबको दरखास्तें दी हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। 100 दरखास्तें दी लेकिन एक दरखास्त में भी कोई चीज आपको फायदा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की एक दरखास्त वापस आई है, वो भी इन्हीं पुलिस वालों के पास आई है, उन्होंने पता नहीं क्या लिख के उनको वापस कर। अच्छा, आपने वजीर आजम को दरखास्त लिखी थी, उन्होंने जवाब पुलिस को दिया है या पुलिस को उन्होंने कुछ हिदायत की है? उस पे क्या हिदायत की गई है कुछ नहीं पता? कुछ नहीं। आपसे किसी ने राब्ता नहीं किया उसके बाद? नहीं, मुझे सिर्फ बुलाया गया थाने, भाई क्या मसला है, ये आपकी दरखास्त आई है। मैंने कहा ये मसला है, वो उन्होंने फिर पता नहीं क्या लिख के भेज दिया, मुझे कुछ पता। अच्छा, मैं रोजाना गुजरता हूँ, वैसे मैंने देखा है रोजाना ये बाइक यहीं खड़ी होती है, ये सब कुछ लिखा होता है, तो मैं सोचता था कि मैं आपसे बात करूं, तो आज मौका मिला। तो कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? सर मैं 5 दिन से इधर ही हूँ। तो अभी पुलिस ने मुझे बोला है 23 तारीख तक सबर करो, 23 तारीख तक आपको गाड़ी वापस करवा। ये आप एहतजाजन धरना दिए हुए कराची प्रेस क्लब के बाहर? जी, एहतजाजन धरना दिया हुआ है मैंने कि पहले अपने घर में धरना दूं ताकि मेरे अपने घर वाले सुने। अगर उन्होंने ना सुनी तो जाहिर सी बात है मैं अपने मुल्क के लोगों के पास जाऊं। चलें, ठीक है, थैंक यू।